हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, तो हो चुकी है हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी हम उठ गए थे। उठ के अपना जो भी अफर्मेशन लिखना होता था मैंने लिख लिया था, भगवान जी को धन्यवाद दे दिया था। और उसके बाद जल छिड़की थी नीचे, और नीचे छिड़क के ऊपर भी छिड़क दिया था। अब मैं गई थी नीचे टहलने, तब तक हमारे यहाँ खेतों में पानी चलाने के लिए ना, मतलब पहले आज हमारे खेत में ही पानी चलेगा, उसके बाद वाले जो खेत में उनका पानी चलेगा वो आ गए थे। अब भी बज रहे थे 3:30 और वो अभी आ गए थे। ये होता है गृहस्थों का जीवन, न रात देखनी पड़ती है न दिन देखना पड़ता है। तो हमारे हस्बैंड अभी सोए थे, लेकिन वो मतलब आ गए थे तो जगाने। और हस्बैंड को मैं सोची पूरा दिन उनका भागम भाग होता है, तो मैं उठी थी तो नहीं जगाई थी। वो बोले थे मुझसे जगा देना, लेकिन मैं नहीं जगाई थी। मैं सोची 10-5 मिनट और सो लें। तो उसके बाद जब वो आ गए थे तो मैं यहाँ मेडिटेशन कर रही थी। तब मैं नीचे गई थी टहलने ना, तो वो लोग आ गए, गांव के दूसरे गांव के लोग थे। तो फिर मैं ऊपर आ गई। मैं सोची थी दरवाजे पे कई राउंड लगाऊंगी। छत पे बहुत कम स्पेस होता है ना, तो गोल गोल सा घूमना हो जाता है। और बाहर दरवाजे पे 50-60 राउंड टहल लो तो लगता है कि हाँ बाहर टहल के आए हैं। और जब तक टहलने का मतलब खूब ज़्यादा पसीने ना आ जाए, थकान ना हो जाए, तब तक फिर मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद से मैं बाहर मेडिटेशन कर ली हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा मच्छर काट रहे थे ना, तो फिर से ज़्यादा मैं बहुत देर तक मेडिटेशन आज नहीं की हूँ। उसके बाद से किचन में झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं आ गई थी कमरे में। और कमरे में किचन को गैस वगैरह साफ़ कर दिया था, जहाँ वो टेबल है वो साफ़ कर दिया था। क्योंकि रात को भले ही किचन कितना भी साफ़ सुथरा हो ना, लेकिन एक बार कपड़ा सुबह ज़रूर लगाना चाहिए। काकरोच वगैरह या फिर कोई भी होता है, बासी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। तो फर्श पे पोछा लगाते हैं तो ऊपर टेबल का जो सीट वगैरह वो भी हमने साफ़ कर दिया, जल छिड़क के साफ़ कर दिया। उसके बाद से किचन में झाड़ू लगा के आ गई थी कमरे में। और कमरे में न रात में कभी बारिश आ रहा, मतलब बूंदें पड़ रही हैं, तो अंदर आओ तो कभी बाहर जाओ। इस चक्कर में रात को मैं सब कुछ समेट के सोती हूँ, लेकिन फिर भी फैलावा हो जाता। कभी कूलर इधर होगा, कभी उधर हो जाएगा, तो बहुत चीज़ें फैल गई थी। बाकी तो मैं सारी चीज़ें समेट के सोती हूँ, क्योंकि कहते हैं घर में बरकत के लिए ना कोई भी चीज़ फैलनी नहीं चाहिए रात को, सब कुछ से सुव्यवस्थित होनी चाहिए। तो मैं सोती हूँ। पर हस्बैंड ना कभी बाहर जाएंगे, कभी अंदर जाएंगे, तो कभी इधर कूलर करेंगे, कभी उधर करेंगे। तो इस चीज़ के चक्कर में और चीज़ें फैल जाते, तो चीज़ों को समेटा। तब तक वो भी उठ के चले गए थे नीचे। तो फिर मैं लगे हाथ बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी। और झाड़ के अब पूरा कमरा साफ़ सुथरा हो, बेडशीट मतलब बेड ना बना हो ना, तो बहुत गंदा लगता है। पर जब हस्बैंड उठ जाते हैं तो ही मेरी इतनी गंदी आदत हो गई कि जैसे लगता है ना कि मतलब बेड ना बना हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भले कमरा गंदा हो 5 मिनट के लिए, बेड बना हो तो लगता है कि हाँ साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो उसके बाद बेड वगैरह भी बना दिया। और इतनी ज़्यादा इस टाइम गर्मी थी कि मतलब ये लग रहा था कि बाहर पेड़ों के नीचे हवा में। और बाहर जब मैं गई थी, अभी 5 ही 6 राउंड लगाई थी, तब तक उलवा गए थे, लेकिन बाहर पेड़ों के नीचे बहुत सुकून मिल रहा था। और जब सारी दुनिया सो रही हो, आप टहल रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो कितना मज़ा आता है। ये तो जो सुबह जगता है वही उसी को ये चीज़ें पता होती हैं। वरना ना कोई चिल्लम चिल्ला, ना कोई हल्ला, मतलब आप एकदम से दिमाग से भी शांत हो, ये नहीं है कोई प्रेशर है, भागम भाग है। इसी सुकून की वजह से मैं, मतलब मेरी आदत सी बन गई है मैं जल्दी उठने की, ताकि ये सुकून मैं डेली इसका चीज़ का फ़ायदा ले सकूं, अपने लिए थोड़ा टाइम मैं निकाल सकूं। तो अभी मैं मेडिटेशन बस की हूँ और अपना अफर्मेशन लिखी हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, तब फिर से मैं अपना एक्सरसाइज करूँगी।
क्योंकि क्या बोलते मतलब कैसे ये होता है ना कि जब खूब एक्सरसाइज करते हैं और लथपथ हो जाते हैं पसीने से ना, तो फिर झाड़ू पोछा करने के बाद थकान सी हो जाती है और झाड़ू पोछा फिर करने के कपड़े पूरे चिपक जाते हैं। तो बस ये लगता है कि छट चलो तुरंत नहा लो। और और क्या होता है कई बार ना कि जब मतलब एक्सरसाइज करने लगता है आदमी तो कुछ थोड़ा सा उजाला हो जाता है झाड़ू पोछा करने में। तो मैं चाहती हूँ जितना जल्दी साफ सफाई हो जाए घर का तो बेहतर होता है। तो इसीलिए मैंने आज ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं कई बार एक्सरसाइज भी पहले कर लेती हूँ। जिस दिन मौसम ठंडा हुआ जल्दी उठ गए तो एक्सरसाइज पहले हो गया। अब आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं सारा झाड़ू पोछा करने के बाद से फिर एक्सरसाइज की और तुरंत चली गई नहाने। तो झाड़ू लगाने के बाद जो यहाँ की जगह है तो वो भी मैं धुल दूँगी और धुलने के बाद से यहाँ पोछे को धो लेंगे और फिर चलेंगे पोछा लगाने। तो देखिए सुबह उठने का कितना फ़ायदा होता है। मैंने टहल भी लिया, मैंने अपना प्रॉपर काम भी कर लिया, मेडिटेशन भी हो गई, भगवान को धन्यवाद भी दे दिया। अगर यहीं मैं लेट उठती ना तो चिल्लम चिल्ला होता, खुद के काम घर के जो ज़रूरी काम है वो नहीं होते तो हमारे लिए टाइम कहाँ मिलता। तो बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठना। हाँ ठीक है, ये नहीं है कि सभी लोग 3:30 बजे 4 बजे, मेरी आदत बन गई है क्योंकि मेरी आँख जब 3 बजे के बाद जब खुल गई तब मैं उठ जाती हूँ। और देखिए इससे मुझे इतना सुकून मिलता है कि जब सारी दुनिया सो रही थी मेरा घर का आधा काम निपट गया। मतलब झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गया और सारा जगह जो भी धुलना है हो गया, एक्सरसाइज हो जाए। तो सोचिए उजाला होते होते आपका इतना काम अगर हो गया तो फिर नहाना, पूजा पाठ, खाना पीना और शेष जो 9-10 बजे से जो टाइम बीच में बचेगा ना, हस्बैंड अगर हमारे जल्दी चले जाते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम बच जाएगा तो फिर बीच में हम और काम भी निपटा सकते हैं। तो सिलना वगैरह हो गया। अगर वो थोड़ा लेट जाते हैं जैसे 9 बजे से तो फिर किचन को साफ़ सुथरा करना, फिर बर्तन वगैरह धुलना, ये काम हो जाते हैं। फिर भी 11 बजे तक फ्री हो जाता है, उसके बाद चाहे तो और भी काम कर सकते हैं। और मैं जब रात को बहुत मतलब देर तक सोती हूँ देर रात को और फिर जल्दी सुबह उठती हूँ तो सुबह थोड़ा सा लगता है कि लेट जाऊँ, नींद आती है दोबारा। लेकिन जब लेट जाती हूँ मेरी आदत क्या है ना कि अगर मैं लेट गई अब पूरी नींद ना ली ना तो फिर मैं उठ जाऊँगी कच्ची नींद से, तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो इस चक्कर में ना मैं किसी दिन दोपहर में नहीं सोती हूँ क्योंकि नहीं सोएंगे चलेगा और जिस दिन सो गए तो उस दिन पूरी नींद हमको लेनी ही होगी। या फिर कोई चिल्लाया या कहीं से आवाज़ आ गई मैं उठ गई तो फिर मेरी छुट्टी हो गई 2-3 दिन की सर में दर्द। क्योंकि माइग्रेन है तो मैं कच्ची नींद मतलब उठ जाती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब अपने आप से नींद टूटेगी ना भरपूर नींद लेके तो फिर और सुबह तो मेरी आदत है कि सुबह मेरी कभी नींद पूरी नहीं हो पाती है लेकिन मैं जो ये सुबह का और सुबह मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। सुबह डेली मैं कच्चे नींद से उठती हूँ लेकिन जब मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे रिलैक्स लगता है। ये मज़ा जो मैंने चखा है ना ये जो उठता होगा वही जानता होगा। तो इसलिए मेरी आदत सी हो गई थी, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब ऐसे 10 मिनट सोएगा नहीं इंसान और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आज का एक्सरसाइज वीडियो जो कि पूरा मैं बनाऊंगी ये है श्रेयांश जी के कमेंट में रिक्वेस्टेड वीडियो। श्रेयांश जी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसका पूरा वीडियो बनाइए। तो देखिए जितना देर मैं करती हूँ उतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन हर स्टेप को मैं थोड़ी थोड़ी देर बनाऊंगी जो मैं डेली करती हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कभी 5-10 मिनट आँख ना खुली कभी कभी या फिर कहीं जाना हो या हस्बैंड को जल्दी जाना हो तो देखिए टाइम के सिचुएशन के हिसाब होता है। तो सबसे पहले मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ और डीप ब्रीदिंग से पूरा जब लंबा लंबा सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं पेट में भरते हैं फिर छोड़ते हैं ना, उससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा आपको
माइंड एकदम शांत होता जाता है। कितना भी उस टाइम माइंड में हलचल चल रहा हो, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई किसी को गुस्सा आ गया ना, तो लंबा लंबा सांस लेने लगता है, फिर पानी पी लिया तो उससे थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलने लगता है। तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग से मतलब माइंड में भी, ब्रेन में भी हमारे ऑक्सीजन जाता है ना, तो माइंड को रिलैक्स करता है एकदम से। उसके बाद से मैं कपालभाति करती हूँ। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। तो कपालभाति करती हूँ। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, और उसके बाद से ये पैर मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ ना, तो उसके लिए पैर को उठाना मतलब बार बार, और ऐसे एक बार ऐसे करती हूँ। तो ये सारे राउंड जो है ना मैं 30-30 बार करती हूँ। और अगर हमारे पास टाइम है तो मैं 30-30 बार करती हूँ। और ये विशेष कर जो ये एक्सरसाइज ये पेट के लिए, जिसका पेट निकला हुआ है ना, तो उसके लिए इस पैर उठाने पे और इधर से कमर वाला मतलब जो पीठ वाली हिस्सा होते हैं वो भी उठा रहता है ना, तो सारा जोर पेट पे पड़ता है, तो उससे पेट अंदर की तरफ जाता है। इसको मैं मतलब 3 सेट करती हूँ, जो कि 30-30 सेकंड होल्ड करना होता है। तो इसको मैं मतलब 30-30 सेकंड का हर स्टेप करती हूँ और 3 राउंड करती हूँ। तो ये पेट के लिए होता है। फिर कमर दर्द के लिए भी एक पलट के होता है। उससे बहुत ज़्यादा हड्डियों में, अगर कमर में बिल्कुल दर्द है, क्योंकि एक बार हमारे कमर में बहुत भयंकर चोट लगा था ना, तो वो कमर दर्द में वो मुझे डॉक्टर ने बताया था, तो मेरे कमर में उसके वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं ऐसे, जैसे मैं बैठ गई तो फिर उठ नहीं पाते, उठ गई ज़्यादा खड़ी हो गई फिर बैठने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो इसी वजह से जब मैं पलट के वो करती हूँ, शरीर तनता है ना, तो मुझे बहुत आराम मिलता है। ये भी पेट वाला ही है। ये दोनों पैर को सटा के और गोल गोल जीरो बनाना होता है। एक बार मतलब एक बार इधर से बनाना होता है, एक बार इधर से बनाना होता है, उल्टा सीधा बोल लीजिए। उसके बाद से ये पैर दोनों ऊपर खड़ा करना, ये भी पेट ही के लिए होता है, ताकि जब पेट पे असर पड़ता है ना, तो पेट हमारा अंदर जाता है। तो एक दिन में कोई चीज़ मतलब परफेक्ट नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। ये साइकिल वाली होती है, इससे घुटने में भी बहुत ज़्यादा आराम होता है। तो देखिए, जितना हो पाए कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में बहुत सारा काम हुआ करता था। अब हम लोग घूम फिर के घर ही में रह गए हैं, तो उतना चलना हो नहीं पाता है जितना कि एक शरीर को चाहिए। ये वाला मेन कमर के लिए है। ये हाथ को ऐसे करके ऊपर देखना होता है, तो इसमें कमर में इतना मतलब अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज मुझे करके। और ये पैर को भी पीछे से उठाओ ना, तो ये भी कमर के लिए ही होता है। तो ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे कमर में दर्द भी हो, मैं करने लगती हूँ ना, तो ठीक होने लगता है। और ये जंघे के लिए एक्सरसाइज होता है। जब जंघे पे बहुत ज़्यादा मांस हो जाता है तो उसके लिए होता है। तो आजकल हमारा थोड़ा सा कमर में पेट निकल रहा है, उसके वजह से पीछे मतलब कमर पे भी बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है। तो इसके वजह से ये डेली, अब मेरी आदत है ना, मुझे दिखे ना दिखे, जब मैं मतलब मेरे पास वक्त होता है तो मैं सारा करती हूँ, नहीं होता है तो फिर कपालभाति अनुलोम विलोम हो गया। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं सुबह ही करती हूँ। देखिए मेरे पास ना बच्चे नहीं हैं, तो बच्चों का और जो वाइफ मतलब हाउस वाइफ हैं लोग, तो वो लोग टिफ़िन वगैरह बनाती हैं, तो उनको उसमें टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे पास वो नहीं है, तो मैं इसी टाइम में हम टिफ़िन नहीं बनाना होता है सुबह, तो हम अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं। ये काम अब मेरा सारा सफाई वगैरह बाद के लिए हम नहीं छोड़ते हैं, सारा काम हमारा इसी टाइम हो जाता है। सारे लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ऐसे हमारे पास भी इस टाइम का कोई वो नहीं है। और हमारे हस्बैंड को जाना होता है, मतलब कभी 7:30 से जाते हैं, कभी 7 बजे से, तो हमारा काम उतने देर में अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाता है और मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो मैं सुबह बहुत, मेरे लिए टाइम मिल जाता है तो मैं कर ली, इसीलिए मैं बहुत जल्दी उठती हूँ कि मुझे अपने लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज का टाइम मिल जाए। और
आज के वीडियो में नजराना बहन का कमेंट आया था, शायद मैं सही पढ़ रही हूँ, कि उन्होंने बोला था कि तो सबसे पहले बहन कि आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आई और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। आपने कल भी कमेंट किया था, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे पे बनाए रखिएगा। और उन्होंने कमेंट कल किया था कि आप बहुत अच्छी हो, तो मैं आपका सबसे ज़्यादा दिल से आभार करती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, देखिए अच्छा तो आप हैं कि अच्छी तो आप हैं क्योंकि आपकी नज़रिया बहुत अच्छी है देखने का, वरना आजकल कौन किसको अच्छा लग रहा है। तो दूसरी बात कि कमेंट उन्होंने आज किया था कि पिछली वीडियो पे कि आप म्यूज़िक मत लगाया कीजिए। तो बहन ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर जैसे मतलब आपको वीडियोज़ में म्यूजिक नहीं पसंद है इसलिए आप बोल रहे हो, या फिर रीज़न क्या है, आप एक बार ये भी बता देना, क्योंकि म्यूजिक से थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टेड हो जाता है। तो अगर आपको कोई मतलब वैसी बात होगी तो बता देना, तो मैं नहीं लगाऊंगी, और वरना आज मैं लगा दी हूँ, आप अपना रीज़न बता देना। तो आपको फिर से एक बार दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ कि आप हमारे चैनल पे आई और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो आपको तहे दिल से थैंक यू। जो भी बहनें हमारी देखती हैं, हमें सपोर्ट करती हैं, सभी को तहे दिल से थैंक यू। और आपके घर जितने फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो हमने रस्सी भी कूद लिया, क्योंकि रस्सी कूदने से पेट मतलब कम होता है। और उसके बाद दौड़ने वाला भी कर लिया। फिर आई थी मैं तो उजाला हो गया है, पूरा उजाला हो गया, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है लेकिन उजाला हो गया। तो उसके बाद से मैं नहा के जब आ गई थी तो मैं फूल दिखा रही थी, मैं भोलेनाथ का पूजा करने गई थी, देखी थी 3 फूल हुआ है, मतलब आज खिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चल अब पूजा पाठ भी हो गया, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, वरना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग यूँ ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठाकुर जी को भी दिखाते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ठाकुर जी भोलेनाथ। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन से ही ब्लॉग का एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। और रीज़न ज़रूर बताइएगा नजराना बहन कि आप क्यों ऐसा बोल रही थी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।